गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 का हम चैप्टर देख रहे थे, चैप्टर 9 इंटीग्रेशन देख रहे थे और हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 9.2 के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसमें देखो सबसे पहले मेन मेथड आ रहा है इसके अंदर। इससे पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट मेथड, अब आ रहा है इसका सेकंड मेथड आ रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इस मेथड में जो हम इंटीग्रेशन करेंगे उसमें ये बात ध्यान रखना है कि आपको इसके अंदर डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन मतलब करने के बाद उसके बाद ही इंटीग्रेशन होगा। अब देखो यहाँ पे ये है कि हमारे पास क्वेश्चन है 9.2 का फर्स्ट x डॉट साइन एक्स स्क्वायर dx, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर ये सोचना पड़ता है कि हम यहाँ पे इसको एज्यूम करेंगे क्या एक्स स्क्वायर को हमने क्या एज्यूम कर लिया ds। तो देखो इसका डिफरेंशिएट करो, जब भी लेट करते हो तो हमें उसका डिफरेंशिएशन मतलब अवकलज करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा ये 2x, t का क्या हो जाएगा dt बाय dx। अब एक काम करो dx को यहाँ पे भेज दो तो क्या हो गया, और 2 को यहाँ पे भेज दो तो कुल मिला के क्या हो जाएगा x dx इक्वल टू क्या हो गया ये हाफ dt। मतलब हमारे क्वेश्चन में x dx नजर आ रहा है तो इस x dx की जगह पे क्या आ जाएगा हाफ dt। इस हाफ को आप बाहर ले लो, यहाँ बाहर आ गया तो क्या बन गया x dx की जगह हाफ dt आ गया, क्या बना इधर साइन और ये t। मतलब हमारा जो क्वेश्चन जो था वो पहले x के रेस्पेक्ट में चल रहा था, लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो अपना t के रेस्पेक्ट में हो गया। मतलब अब हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हाफ साइन t का क्या हो जाएगा माइनस cos t प्लस c, मतलब कांस्टेंट लगा दिया। अब t जो आपने एज्यूम करा वो वापस उसको रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा माइनस हाफ cos x स्क्वायर प्लस दैट्स योर फाइनल आंसर। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9.2 का ही फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन है x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर अंडर रूट में कोई पार्ट आता है तो उसको t की जगह हम t स्क्वायर लेट करते हैं। तो देखो लेट x स्क्वायर प्लस 1 को हमने ले लिया t स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा 2x, 1 का तो 0 होता है, फिर वैसे ही क्या आएगा dx इक्वल टू 2t dt, 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब x dx की जगह क्या आ जाएगा t dt आ जाएगा। तो क्या बनेगा ये t dt और यहाँ पे रूट x स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या लिखोगे t स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करोगे क्या आएगा t स्क्वायर dt। तो फाइनली इसका आंसर क्या बैठेगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस c। अब यहाँ पे आपको t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो देखो t की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, साथ में क्या है क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर, ये पावर हाफ है तो क्या हो जाएगा 3/2 अपॉन 3 प्लस सी, दैट्स योर फाइनल आंसर। यही है इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आएंगे जो आप अभी देखोगे। ओके, देखो नेक्स्ट में थर्ड का सेकंड है e टू द पावर रूट x cos e टू द रूट x अपॉन रूट x। तो देखो उसमें लेट कर रहे हैं हम e टू द पावर रूट x को हमने कैसे कर लिया t। तो देखो e टू द रूट x का क्या हो जाएगा e टू द पावर रूट x का वापस क्या होता है डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x dx इक्वल टू dt। 2 यहां पे सेम कर दो तो क्या बना अपने पास e टू द पावर रूट x अपॉन रूट x dx इक्वल टू 2 dt। क्या क्वेश्चन में है देखो e टू द पावर रूट x dx इक्वल टू क्या हो गया 2 dt, तो 2 को बाहर ले लो तो क्या बचा अपने पास cos t dt। cos t का क्या होता है माइनस प्लस का sin t प्लस c। अब t की जो भी वैल्यू है वो पुट कर दो तो क्या बना 2 sin e टू द पावर रूट x प्लस c, ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस हमें ये सोचना है कि हम t किसको एज्यूम करेंगे जिसका डिफरेंशिएशन आपको उस क्वेश्चन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो sin टू द पावर px अपॉन cos टू द पावर p प्लस 2x। इसमें काम करो, उसको मैं स्प्लिट कर देता हूं, ये लिखा, इसको मैंने लिख दिया cos टू द पावर px डॉट cos स्क्वायर x। अब यहां पे देखो ये जो पूरा है इसको मैं लिख सकता हूं 10, क्या हो जाएगा ये 10 x टू द पावर p लिख सकते हैं, और इसको क्या लिखेंगे अपन sec स्क्वायर x।
अब लेट करते हैं हम 10x को लेट करते हैं, तो देखो लेट 10x को हमने क्या मान लिया t, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। क्या इक्वेशन में है, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा dt, इधर क्या आ जाएगा t की पावर p। अब डिफरेंशिएट इसका इंटीग्रेशन कर दो, t की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c। t की जो भी वैल्यू आपने लेट करी है वापस वैल्यू पुट करो, तो क्या आ जाएगा t की स्क्वायर करना था हमने 10x को लिया था, तो यहाँ पे क्या लिखो 10x की पावर p प्लस 1 अपॉन p प्लस 1 प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट 1 माइनस साइन का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसको करने से पहले एक बात ध्यान रखना, cos स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2 माइनस 2 साइन x बाई 2 cos x बाई। अगर मैं इसको कंप्रेस करता हूं तो इसका फॉर्मूला बनेगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर। इसको अगर आप एक्सपांड करते हो तो ये मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो एक मेरी जो वैल्यू है इसकी तो वैल्यू हो गई 1। इसका मतलब ये हो कि हम इसको ये वाला जो पूरा पार्ट है इसको हम क्या लिखते हैं 1 माइनस साइन x लिख सकते हैं। मतलब ये हो कि इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या है स्क्वायर रूट है, तो फाइनली अपने पास क्या बचा cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। इसका हमारे को क्या करना है इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला ध्यान रखना बस, और कुछ भी नहीं है। तो देखो cos x बाई 2 का क्या हो जाएगा साइन x बाई 2 अपॉन x का कोफिशिएंट क्या हाफ जो कि नीचे आएगा, साइन x बाई 2 का क्या होगा माइनस cos x बाई 2 क्या बन जाएगा प्लस cos x बाई 2 अपॉन हाफ प्लस 2 को ऊपर ले लो, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos टू द पावर 4x। इसको लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, इसकी जगह फॉर्मूला डाल दो 1 प्लस cos 2x बाय 2 का होल स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 बाहर ले लो, तो क्या बचा अपने पास, इसको एक्सपांड कर दो 1 प्लस cos 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और सॉल्व करते हैं 1 बाय 4 1 प्लस 2 cos 2x। अब देखो cos स्क्वायर x की जगह पे हमने ये लिखा था, तो cos स्क्वायर 2x की जगह क्या लिखेंगे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो 1 बाय 4 1 प्लस इसको 2 में डिवाइड किया तो हाफ प्लस 2 cos 2x प्लस हाफ cos 4x। तो फाइनली अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, देखो 1 और हाफ कितना हो गया 3 बाय 2, तो 1 बाय 4 कितना हो जाएगा ये 3 बाय 2x हो जाएगा। इधर से क्या हो जाएगा 2 cos 2x का क्या हो जाएगा साइन 2x बाय 2, x का कोफिशिएंट अपॉन में आता है, प्लस हाफ लिखा साइन 4x अपॉन 4 और ये प्लस लास्ट में 4 इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 3 बाय 8x, इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 बाय 4 साइन 2x। इधर से क्या है अपने पास 4 4 से 16 2 से 32 1 बाय 32 साइन 4x प्लस ये आपका फाइनल आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन और है एग्जांपल में जिसमें साइन टू द पावर 4 है, यहां पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th का फर्स्ट 1 बाय sin x cos 2x। हमें काम करते हैं इसमें cos x का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो cos x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये tan x बन जाएगा। तो क्या बनेगा ये tan x बन गया, cos 2x लिखा हुआ है तो cos 2x को cos की पावर cos x तो कितना हो जाएगा cos की पावर 4x हो गया। क्या करा हमने सिर्फ cos का मल्टीप्लाई कर दिया
इधर उधर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे cos के पावर 4 को ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x डॉट sec स्क्वायर x अपॉन नीचे क्या अपने पास 10x। तो यहाँ पे काम कर रहे हम कि एक sec स्क्वायर ऐसे रहने देते हैं, एक sec स्क्वायर से जगह हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x sec स्क्वायर x अपॉन 10x, ये ले लिया। अब लेट करते हैं अपन, तो देखो लेट करो 10x को हमने t मान दिया तो क्या हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, जो कि क्वेश्चन में है। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा dt, इधर क्या आ जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे हमने 10x को t एज्यूम करा था तो यहाँ पे 10x की जगह आ जाएगा t, तो क्या बनेगा t स्क्वायर अपॉन t और आएगा। इसको थोड़ा और सोल्व करें तो क्या बनेगा 1 अपॉन टी प्लस टी dt हो गया। तो देखो 1 अपॉन टी का क्या हो गया log टी प्लस टी की जगह वापस क्या आ जाएगा अपने पास टी का टी स्क्वायर बाय 2 प्लस ये आपका आंसर। अब कुछ नहीं करना है, टी की जगह पे जो वैल्यू है वो आप पुट करो और ये आंसर लिख लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 प्लस 7 1 प्लस x टू द पावर x cos स्क्वायर x टू द पावर x। तो देखो लेट करो x e टू द पावर x को हमने क्या करा t एज्यूम करा। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो देखो ये u इनटू v से होता है तो क्या हो जाएगा 1 इनटू e टू द पावर x का 1 हो गया प्लस x कांस्टेंट e टू द पावर x dx इक्वल टू dt। थोड़ा सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस x e टू द पावर x dx इक्वल टू dt, जो कि क्वेश्चन में है अपने पास। तो क्या बन गया ये dt अपॉन cos स्क्वायर t। इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन देख लेना क्या होता है tan t प्लस c। अब जो अभी आपने t एज्यूम करो वापस पुट करो तो क्या आंसर आ गया tan x e टू द पावर x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस है जो कि आपको इसमें इसी एक्सरसाइज में करना है, जो आपको होमवर्क में दूंगा। बस ये ध्यान रखना कि कुछ क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से होंगे और ये पता होना चाहिए कि हम किसको लेट करते हैं ताकि उसका जो डेरिवेटिव होगा वो आपको उस क्वेश्चन में नजर आएगा। फिर लास्ट में जो आपका जो जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।